क्या कोई गुड़िया किसी की जान ले सकती है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रात के करीब 11 बजे का समय था। शहर की व्यस्त सड़कें अब शांत हो चुकी थीं और सिर्फ दूर दूर से आती गाड़ियों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। अनन्या एक 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह अपने छोटे से एक बेडरूम अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, परिवार से दूर। उसका दिन ऑफिस की डेडलाइंस और कॉफी की चुस्कियों में बीतता था। आज शाम वो एक पुरानी एंटीक शॉप के सामने से गुजर रही थी तो उसकी नज़र एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। शॉप का नाम था पुरानी यादें और वो जगह धूल भरी अलमारियों से भरी थी। पुरानी घड़ियां, किताबें और तरह तरह की एंटीक चीजें। गुड़िया शेल्फ के कोने में रखी थी। उसकी पोर्सलीन स्किन चमक रही थी, नीली आंखें इतनी जीवंत कि लगता था वो देख रही हो। सुनहरे बाल, गुलाबी ड्रेस और छोटे छोटे जूते, सब कुछ इतना परफेक्ट कि अनन्या उसे देखकर ठहर सी गई। उसने सोचा ये मेरे कमरे को कितना सुंदर बना देगी और बिना ज्यादा सोचे खरीद लिया। घर आकर उसने गुड़िया को शेल्फ में रख दिया। गुड़िया का चेहरा इतना मासूम था कि अनन्या उसे देखकर मुस्कुरा उठी। लेकिन उस रात से अनन्या की शांत जिंदगी में एक अजीब सा तूफान आने वाला था, जिसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। पहली रात अनन्या थकी हुई थी, ऑफिस से लेट लौटी थी। वो बिस्तर पर लेटी, लाइट बंद की और आंखें मूंद लीं। कमरे में सिर्फ बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वो असहज हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे से उठी और देखा, गुड़िया शेल्फ पर वैसी ही रखी थी। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। शायद मेरी कल्पना है, ज्यादा काम की वजह से, उसने खुद को समझाया और वापस लेट गई। लेकिन जैसे ही नींद आने लगी, उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। बच्चों की हंसी, लेकिन इतनी ठंडी और खोखली कि रोंगटे खड़े हो जाएं। वो आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो, लेकिन कोई नहीं था। अनन्या ने झटके से लाइट जलाई। कमरा खाली था, सिर्फ वो गुड़िया थी जिसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकीली लग रही थीं। ये क्या बकवास है, मैं पागल हो रही हूं। वो बड़बड़ाई, पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बस वो हंसी बार बार याद आती रही। अगली सुबह अनन्या उठी, लेकिन उसका फोन गायब था। वो पूरे अपार्टमेंट में ढूंढती रही, टेबल पर, सोफे के नीचे, किचन में, लेकिन कहीं नहीं मिला। रात को कहाँ रखा था, याद नहीं। वो परेशान हो गई। दिन भर ऑफिस में उसका मन नहीं लगा और शाम को जब वो घर लौटी तो फोन गुड़िया की गोद में रखा था। गुड़िया शेल्फ पर थी, लेकिन फोन उसके छोटे हाथों में फिट रखा हुआ लग रहा था। अनन्या का दिल जोर से धड़का। मैंने तो यहां नहीं रखा। क्या कोई घर में आया था? वो डर गई, लेकिन आसपास कोई निशान नहीं था। रात हुई और फिर वही हंसी, इस बार जोर से, जैसे कोई करीब हो। अनन्या ने गुड़िया को उठाया, उसके चेहरे को छुआ। पोर्सलीन ठंडा था, लेकिन आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। अचानक गुड़िया ने पलकें झपकाईं। अनन्या का हाथ कांप गया। वो चीखी और गुड़िया को गिरा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक गुड़िया है। वो खुद को समझाती रही, लेकिन डर से रात भर जागती रही। आखिरकार उसने गुड़िया को उठाकर कोठरी में बंद कर दिया, ताला लगाया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद में उसे सपने आए, एक छोटी लड़की का, जो गुड़िया की तरह दिखती थी। लड़की के बाल सुनहरे, आंखें नीली, लेकिन उसका चेहरा आग से जला हुआ था। लड़की फुसफुसा रही थी, मुझे खेलना है तेरे साथ, हमेशा। अनन्या पसीने से भीगी हुई जागी। तीसरी रात। अनन्या अब डर चुकी थी। वो अकेले रहना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी दोस्त रिया को बुलाया। रिया एक बोल्ड लड़की थी, जो हमेशा अनन्या को चिढ़ाती थी। तू पागल हो गई है, गुड़िया भूतिया कैसे हो सकती है? ये सब फिल्मों में होता है, रिया हंसते हुए बोली, जबकि अनन्या ने पूरी कहानी सुनाई। लेकिन अनन्या की आंखों में डर देखकर रिया मान गई कि चलो देखते हैं। दोनों कोठरी के पास गईं। अनन्या ने चाबी लगाई, दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। रिया ने लाइट जलाई और गुड़िया को उठाया। देख, कितनी क्यूट है, तू बस ओवरथिंक कर रही है। लेकिन जैसे ही रिया गुड़िया को छू रही थी, दरवाजा खुद से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और हवा ठंडी हो गई। रिया की चीख सुनाई दी, अनन्या, क्या हो रहा है? अनन्या ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया,
दरवाजा खुल गया। रिया फर्श पर बेहोश थी। उसके गले पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने खरोंच दिया हो। अनन्या कांप रही थी। उसने रिया को जगाया। ये गुड़िया ने किया। देख, उसकी उंगलियां अब पहले से लंबी लग रही हैं। अनन्या फुसफुसाई। रिया डर गई, लेकिन बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा रही हूं, तू इसे फेंक दे। रिया चली गई और अनन्या अकेली रह गई। रात को वो सो नहीं सकी। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के नीचे सांस ले रहा है। झुककर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो सीधी हुई, गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें अब लाल हो रही थीं। तू यहां कैसे आई? मैंने तो कोठरी बंद की थी। अनन्या पीछे हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुड़िया वैसी ही बैठी रही, लेकिन अनन्या को लगा उसकी मुस्कान अब ज्यादा चौड़ी हो गई है। अनन्या ने फैसला किया कि वो गुड़िया के बारे में पता लगाएगी। अगले दिन वो ऑफिस से छुट्टी लेकर उस एंटीक शॉप पर गई। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, नाम हरिशंकर। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और आवाज कर्कश। अनन्या ने गुड़िया के बारे में पूछा। हरिशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुड़िया? अरे बेटी, वो तो 1920 की है। एक अमीर घराने की बेटी की थी। उसका नाम लिली था। उनका घर मुंबई के पास एक हवेली में था। लिली सिर्फ 8 साल की थी जब उनके घर में आग लग गई थी। सब बच गए, लेकिन लिली जलकर मर गई। उसके माता पिता ने उसके लिए एक गुड़िया बनवाई, बिल्कुल लिली की तरह, नीली आंखें, सुनहरे बाल। जब आग लगी तो लिली गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन कहते हैं आग लगने की रात लिली की आत्मा गुड़िया में समा गई। लेकिन उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि अब वो खेल में मौत लाती है। कई लोग इसे ले गए, लेकिन सबके साथ अजीब हादसे हुए। कोई गायब हो गया, कोई पागल। तुम इसे वापस लाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरिशंकर की आंखें डर से फैल गई थीं और वो कांप रहा था। अनन्या सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने गुड़िया को फेंकने का फैसला किया। शाम को अनन्या गुड़िया लेकर नदी किनारे गई। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी थी। वो गुड़िया को फेंकने लगी, लेकिन अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और गुड़िया की आंखें चमक उठीं। नहीं, मुझे मत छोड़ो, एक बच्चे की आवाज गूंजी, जैसे हवा में ही कोई बोल रहा हो। अनन्या का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। जब होश आया तो गुड़िया उसके बगल में पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर लौटते वक्त उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। छोटे कदमों की आवाज, टक टक। वो दौड़कर घर पहुंची, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। अंदर अंधेरा। लाइट जलाई, पूरा कमरा उलटा पुलटा था। फर्नीचर इधर उधर, किताबें फर्श पर बिखरीं। दीवार पर लाल रंग से, शायद खून से, लिखा था, खेल शुरू। अनन्या की सांस रुक गई। रात के 2 बजे। अनन्या अकेली थी। फोन डेड हो चुका था। दरवाजा बंद, लेकिन बाहर से कोई मदद नहीं। फिर वही हंसी, इस बार जोरदार, जैसे कमरे में कोई है। अनन्या ने देखा, गुड़िया कमरे के कोने में पड़ी थी। वो पहले बैठी थी, लेकिन अब उसके पैर सीधे थे। अनन्या चीखी, ये कैसे? गुड़िया चलने लगी। धीरे धीरे उसके छोटे जूतों की आवाज, टक टक। हर कदम के साथ कमरा ठंडा होता जा रहा था। तू कौन है? क्या चाहती है? अनन्या दीवार से सटकर रो रही थी। गुड़िया रुकी और उसकी आवाज आई, बच्चे की, लेकिन विकृत। मैं लिली हूं, मुझे आग ने जला दिया। दर्द, इतना दर्द, लेकिन अब मैं खेलूंगी तेरे साथ, हमेशा। गुड़िया की उंगलियां लंबी हो गईं, नाखून तेज और नुकीले। अनन्या भागी दरवाजे की तरफ, लेकिन वो नहीं खुला। गुड़िया करीब आई। उसकी आंखें अब काली हो गईं, जैसे उनमें अंधेरा समा गया हो। अनन्या ने पास पड़ा लैंप उठाया और गुड़िया पर फेंका। गुड़िया टूट गई, टुकड़े बिखर गए, लेकिन टुकड़ों से धुआं निकला, काला धुआं। धुएं में एक छोटी लड़की का साया बन गया। जला हुआ चेहरा, छिल्ली हुई स्किन, लेकिन हंसते हुए। अब तू मेरी गुड़िया बनेगी, साया बोला और अनन्या की तरफ बढ़ा। अनन्या की चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंजी। अगली सुबह पड़ोसी शोर सुनकर आए। दरवाजा तोड़ा। अनन्या फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे, गले और हाथों पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने खेल खेल में खरोंच दिया हो। गुड़िया गायब थी, सिर्फ उसके टुकड़े बिखरे हुए थे। डॉक्टर आए। अनन्या को होश आया, लेकिन अब उसकी आंखें नीली हो गईं, लिली के जैसी।
वो हंसने लगी, बच्चों की ठंडी खोखली हंसी। खेल शुरू, वो बड़बड़ाई और उसकी उंगलियां धीरे धीरे लंबी होने लगीं। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन अनन्या अब अनन्या नहीं थी। लिली वापस आ गई थी, एक नए शरीर में। कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या वाकई? अगर तुम्हारे घर में कोई पुरानी गुड़िया है तो रात को उसकी आंखों में मत झांकना। शायद वो भी खेलना चाहती हो और उसका खेल कभी खत्म नहीं होता। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या घटना हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें, हम उसे जरूर सुनाएंगे।